तो दोस्तों आप हमें सुन रहे हैं कि हम आपको द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के चैप्टर 6 मानसिक उपचार में व्यवहारिक तकनीक टॉपिक मानसिक मानचित्र तकनीक हम आपको सुना रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। चीनी कहावत है, एक चित्र 1000 शब्द का होता है। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक के पितामह विलियम जेम्स इस तथ्य पर जोर देते हैं कि अवचेतन मन किसी भी चित्र को स्वीकार करेगा जिसमें मन की आस्था है। आप जैसा बनना चाहोगे वैसा बनोगे। वर्षों पूर्व में मध्य पश्चिम के अनेक राज्यों में भाषण दे रहा था। मेरी इच्छा थी कि कोई स्थायी केंद्र बनाऊं जहां से सभी राज्यों में जाकर उन लोगों की सहायता कर सकूं जो मुझसे सहायता चाहते हैं। मैं दूर दूर तक गया पर मेरी इस इच्छा ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। एक शाम मैं वाशिंगटन स्थित स्पोकन के एक होटल में आराम से सोफे पर चुपचाप बैठा था और तब शांत मन से मैंने कल्पना करनी शुरू की कि मैं दर्शकों से भरी सभा में दर्शकों से बात कर रहा हूँ, उनसे कह रहा हूँ कि मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। मैंने इस आदर्श अवसर के लिए प्रार्थना की है। मैंने अपने मन की आंखों से काल्पनिक दर्शकों को देखा और उसकी वास्तविकता का एहसास किया, मानसिक मानचित्र को अभिनीत किया और मन में संतोष का एहसास किया कि यह चित्र मेरे अवचेतन मन में प्रेषित किया जा रहा है, जिसे वह अपनी प्रतिक्रिया के माध्यम से मूर्त रूप दे पाएगा। अगले दिन सुबह उठने पर मुझे बहुत शांति एवं संतोष का एहसास हुआ और कुछ ही दिनों में मुझे मिडवेस्ट में एक संस्थान को संभालने का टेलीग्राम मिल गया। मैंने उसे स्वीकार किया और अनेक वर्षों तक मेरा प्रवास आनंद में बीता। मैंने जिस प्रक्रिया का वर्णन किया है बहुत लोगों ने उसकी प्रशंसा की। उन्होंने इसे मानसिक मानचित्र प्रक्रिया बताया है। मुझे उन दर्शकों के अनेक पत्र मिले जो रेडियो पर मेरी वार्ता सुनते हैं और मेरे साप्ताहिक सार्वजनिक व्याख्यानों में शामिल रहते हैं। अपने पत्रों में उन्होंने बताया कि इस तकनीक का उन्होंने प्रॉपर्टी बेचने में इस्तेमाल किया और उन्हें आश्चर्यजनक परिणाम मिले। मैं उन लोगों को जो अपना घर या संपत्ति बेचना चाहते हैं को सुझाव देता हूँ कि वे अपने मन में यह विश्वास जमा ले कि जो मूल्य उन्होंने रखा है वह सही है। तब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि असीमित ज्ञान उन खरीदारों जो वाकई उस संपत्ति को लेना चाहते हैं के प्रति आकर्षित करेगा। उसे खरीदने पर उनकी खुशहाली बढ़ेगी। यह सब करने के बाद मेरा सुझाव है कि वे अपने मन को शांत करें, आराम दें और धीरे धीरे तंद्रा में चले जाएं, निद्रा की स्थिति में पहुंच जाएं। इससे उनकी मानसिक क्रिया स्थिर हो जाएगी। इसके बाद उन्हें यह चित्र देखना है कि उनके हाथ में चेक है। खुशी का इजहार करें, चेक के लिए धन्यवाद दें और फिर इस एहसास के साथ सो जाएं कि मन में जो चलचित्र बना था वह एक स्वाभाविक क्रिया थी। वे ऐसा व्यवहार करें जैसे कि वह एक वास्तविकता थी और अवचेतन मन उसे अंकित कर लेगा तथा मन की भीतरी शक्तियों के माध्यम से खरीदार एवं बेचने वाला दोनों मिल जाएंगे। एक चित्र आस्था के बल पर परिणाम प्रस्तुत करेगा। तो दोस्तों जैसा आपने सुना कि आप जैसा ही इमेजिनेशन करेंगे अपने आप जो भी इच्छा चाहते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, आप उसे आंखें बंद करके अपने इमेजिनेशन से सोचिए कि आपके साथ वो हो चुका है। जो आप चाहते हैं आप सोचिए कि आपका वो हो चुका है। उसी तरीके से आपका अवचेतन मन उसे स्वीकार करके आपकी इच्छाएं को पूर्ण कर देगा। आगे सुनते हैं कि बोडाइन तकनीक क्या होता है। चार्ल्स बोडाइन राउसी इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर थे। वो एक सफल मनोचिकित्सक के साथ साथ न्यू नैन्सी स्कूल ऑफ हीलिंग के रिसर्च डायरेक्टर भी थे। उन्होंने सन 1910 में अवचेतन मन को प्रभावित करने के लिए एक नायाब तकनीक की जानकारी दी। उस तकनीक के अनुसार अवचेतन मन में प्रवेश करने की सर्वोत्तम तकनीक है कि तंत्रा में अर्थात सुसुप्त अवस्था में चले जाओ जिसमें शरीर की क्रियाएं कम से कम हो जाएं। उसके बाद शांत, स्थिर और मृदुल आवाज में अपने विचार को अवचेतन मन में पहुंचा दो। उनका फार्मूला इस प्रकार है। अवचेतन मन में विचार को प्रेषित करने का आसान तरीका यह है कि जिस विचार को अवचेतन मन में प्रेषित करना हो उसके सारांश को छोटे वाक्यों में बना लें जिसे आप आसानी से कह सकते हैं और आपका अवचेतन मन उसे तुरंत स्वीकार कर लेगा। उन वाक्यों को शांत स्वर में बार बार इस प्रकार दोहराएं जैसे बच्चे को सुनाने के लिए लोरी गाई जाती है। कुछ वर्ष पूर्व लॉस एंजेलिस की एक युवा महिला लंबे समय से पारिवारिक वसीयत से संबंधित एक मुकदमे में फंसी हुई थी। उसके पति ने सारी जायदाद वसीयत में उसके नाम कर दी थी, जिसको लेकर पति की पूर्व पत्नी के बेटे और बेटियों ने संपत्ति पर अपने अधिकार के लिए मुकदमा कर दिया था। उस महिला को बोडोइन तकनीक के बारे में बताया गया। उसने
उस तकनीक का प्रयोग इस प्रकार किया, वह एक आराम कुर्सी पर बैठ गई। शरीर को पूर्ण शांत और आरामदेह बनाकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और सोने की स्थिति में आ गई। उसके बाद उसने अपने विचार को 7 शब्दों के एक वाक्य में स्थिर और मृदुल आवाज में कहना शुरू किया। दैवी शक्ति से यह खत्म हो गया। एक वाक्य का यह संदेश आसानी से अवचेतन मन में प्रविष्ट हो गया। इन शब्दों का महिला के लिए महत्व का अर्थ था। उसके अवचेतन मन के नियमों के माध्यम से असीमित ज्ञान सामंजस्य के सिद्धांत के अनुकूल सामंजस्यपूर्ण स्थिति बना देगा। उसने इस तकनीक को 10 दिनों तक सोते समय दोहराया। रात को सोने से पूर्व वह आहिस्ता से शांत स्वर में पूर्ण निष्ठा के साथ बार बार दोहराती, दैवी शक्ति से यह खत्म हो गया है। उसके बाद वह शांत होकर संतोष के साथ गहरी नींद में सो जाती। इस रातों को संदेश दोहराने के बाद 11वें दिन जब वह सुबह उठी तो उसे विश्वास हो गया कि वह मुकदमा खत्म हो गया है। उसी दिन उसके वकील का टेलीफोन आ गया। उसने बताया कि दूसरी पार्टी समझौते के लिए राजी हो गई है। बाद में सामंजस्यपूर्ण समझौता हो गया, मुकदमा वापस ले लिया गया। आइए हम सीखते हैं सोने की तकनीक। सोने की मुद्रा में या तंद्रा की स्थिति में प्रयास कम करना पड़ता है। अवचेतन मन नींद के समय बहुत शांत हो जाता है। इसका कारण यह है कि नींद से पूर्व और नींद के फौरन बाद अवचेतन मन से बड़े पैमाने पर विचार निकल जाते हैं और वह खाली हो जाता है। ऐसे समय में नकारात्मक विचार अवचेतन मन में नहीं रहते, जो अपनी इच्छाओं को स्वीकार करने में बाधा पहुंचाते हैं। मान लीजिए कि आप अपने किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसके लिए आप एक आरामदेह अवस्था में बैठ जाएं और लेट जाएं। शरीर को शांत और शिथिल कर लें। सोने का प्रयास करें और उस अवस्था में आहिस्ता से इन शब्दों को बार बार इस प्रकार कहें जैसे कि आप लोरी सुना रहे हो। मुझे इस आदत से छुटकारा मिल गया है। मेरे मन में अब सामंजस्य और शांति का वातावरण है। यही संदेश बड़ी आत्मीयता से शांत स्वर में सुबह और रात में 5 या 10 बार दोहराएं। जितनी बार दोहराएंगे उतनी ही उसका प्रभाव बढ़ता जाएगा। जब भी आपको अपनी बुरी आदत की चाहत हो, इस फार्मूले की ऊंची आवाज में दोहराएं। इस तकनीक से आप अवचेतन मन को संदेश स्वीकार करने के लिए प्रेरित करेंगे और आपकी बुरी आदत गायब हो जाएगी तथा धीरे धीरे छूट जाएगी। आगे सीखते हैं धन्यवाद तकनीक। बाइबल में पॉल अनुशंसा करते हैं कि हम अपनी मांग को प्रशंसा और धन्यवाद के माध्यम से जाहिर करते हैं। प्रार्थना की इस अत्यंत सरल तकनीक के असाधारण परिणाम मिले हैं। सृष्टि के कर्म और प्रतिकर्म सिद्धांत के अनुसार धन्यवाद देने वाला हृदय विश्व की रचनात्मक आसक्तियां के निकट होता है, जो पारस्परिक संबंधों के नियमानुसार अनगिनत शुभेच्छाओं को आपके हृदय तक पहुंचाती है। उदाहरण के लिए, एक पिता अपने बेटे से ग्रेजुएट होने पर उसे कार देने का वायदा करता है। बेटे को कार नहीं मिली है, लेकिन वह मन ही मन में धन्यवाद देता है और खुश होता है जैसे वास्तव में उसे कार मिल गई हो। उसे मालूम है कि उसके पिता अपना वायदा पूरा करेंगे और वह खुशी से आभार प्रकट करता है, जबकि वास्तविक रूप में उसे अभी तक कार नहीं मिली है। जो भी हो, उसने मन में कार को पा लिया है और वह खुश है और मन में आभार प्रकट कर रहा है। मैं एक दूसरे उदाहरण में दिखाऊंगी कि मी ब्रोक ने इस तकनीक को अपनाकर कैसे भूतपूर्व परिणाम प्राप्त किए। वे अपनी चिंता में कहते हैं, देनदारियां बढ़ती जा रही है और मैं बेरोजगार हो गया हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं और हाथ में एक पैसा नहीं। मैं करूँ तो क्या करूँ। नियमित रूप से 3 सप्ताह तक उन्होंने रोजाना रात को सोते समय और सुबह उठने पर इन शब्दों को पूरे आराम से शांत होकर और मन में आभार की भावना के साथ दोहराया। हे ईश्वर, मेरी दौलत के लिए धन्यवाद। उन्होंने कल्पना की कि वे अपने भीतर स्थित असीमित शक्ति और ज्ञान को संबोधित कर रहे हैं, जबकि रचनात्मक ज्ञान या असीमित मन को वे देख नहीं पा रहे हैं। वे आध्यात्मिक शक्ति से जनित मन की आंखों से देख रहे थे कि धन दौलत की छवि पहली वजह है, जो धन प्रतिष्ठा तथा आहार के लिए जरूरी है। उनके विचारों की भावना का तत्व संपदा था, जो किसी पूर्व दशा से किसी प्रकार जुड़ा नहीं था। धन्यवाद ईश्वर को बार बार दोहराने से उनका मन और हृदय ऊपर उठकर स्वीकार बिंदु तक पहुंच गया। और जब कभी भय, अभावों के विचार, गरीबी तथा परेशानियां उनके मन में दस्तक देती, वे यही कहते, धन्यवाद ईश्वर। वे जान गए कि चूंकि उन्होंने धन्यवाद का व्यवहार बनाए रखा है, वे अपने मन को परिवर्तित करके उसमें धन संपदा का विचार पैदा कर देंगे, और हुआ भी वही। उनकी प्रार्थना का उत्तर बड़ा दिलचस्प है। इस तकनीक से प्रार्थना करने के बाद उन्हें राह चलते 20 साल पुराना उनका एक नियोक्ता मिल गया। उसने
उन्हें अपने प्रतिष्ठान में बहुत बढ़िया नौकरी का ऑफर दिया और साथ में $500 का एडवांस भी दे दिया। आज मी ब्रोक उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने हाल ही में मुझसे कहा, धन्यवाद, मैं ईश्वर के चमत्कार को कभी नहीं भूलूंगा, उसने मुझे नया जीवन दे दिया है। अब आइए सुनते हैं कि स्वीकारात्मक तकनीक, आपका स्वीकार कितना प्रभावशाली होगा। ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि आप में सच्चाई की और शब्दों की समझ कितनी है। प्रार्थना केवल शब्दों का दोहराना नहीं है, अर्थात प्रार्थना तभी प्रभावशाली होती है जब आप उसकी सच्चाई को स्वीकार करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। आपके विश्वास की शक्ति आपके निश्चित और विशिष्ट सत्य की बौद्धिक समझ में निहित है। उदाहरण के लिए, एक बालक क्लास में बोर्ड पर 3 और 3 का योग 7 लिखता है। शिक्षक गणित के सत्य को स्वीकार करके 3 और 3 का योग 6 बताता है, इसलिए बालक उसी के अनुरूप अंक बदलकर 6 कर देता है। यह 3 और 3 6 का योग शिक्षक के कहने पर नहीं हुआ, बल्कि वह पहले से गणित का स्थापित सत्य है। गणित के सत्य ने बालक से अंक बदलवाए। रोगग्रस्त होना अस्वाभाविक है, स्वस्थ रहना स्वाभाविक है। आपके जीवन के लिए स्वस्थ एक सत्य है। जब आप अपने लिए अथवा दूसरों के लिए स्वास्थ्य, सौहार्द एवं शांति स्वीकार करते हैं और जानते हैं कि यह आपके जीवन के लिए विश्वव्यापी सिद्धांत है, तो आप अपनी समझ के अनुरूप जिसे आप स्वीकार करते हैं, अपने अचेतन मन की नकारात्मक प्रवृत्तियों को बदलेंगे। स्वीकारात्मक तकनीक की प्रार्थना का परिणाम आपके जीवन नियम की अनुकूलता पर निर्भर करता है। आप चाहे कोई भी हो, एक क्षण के लिए मान लीजिए गणित का एक सिद्धांत है और कोई गलती नहीं, सत्य का एक सिद्धांत है लेकिन बेईमानी नहीं, ज्ञान का सिद्धांत है लेकिन अज्ञान नहीं, सौहार्द का सिद्धांत है लेकिन मनमुटाव नहीं, स्वास्थ्य का सिद्धांत है लेकिन रोग नहीं, और संपन्नता का सिद्धांत है लेकिन अभाव या गरीबी नहीं। स्वीकारात्मक तकनीक का प्रयोग लेखक ने अपनी बहन पर किया। इसका इंग्लैंड के एक अस्पताल में गॉल ब्लैडर के पथरी का ऑपरेशन होना था। स्थिति की जानकारी विभिन्न परीक्षणों तथा एक्सरे रिपोर्टों से मिली। उसने मुझसे प्रार्थना करने को कहा। हम दोनों के बीच 6500 मील की दूरी थी, किंतु मन के सिद्धांत के लिए समय और दूरियां कोई मायने नहीं रखती। असीमित मन या ज्ञान प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक क्षण एक साथ प्रस्तुत रहता है। मैंने रोग के सभी लक्षणों और शारीरिक व्याधियों के इरादों अथवा विचारों को अपने मन से निकाल दिया और मन से में निम्नलिखित प्रार्थना को स्वीकार किया। यह प्रार्थना मेरी बहन कैथरीन के लिए है। वह आराम से है, शांति में है, आत्मविश्वास में है, संतुलन में है और शांत है। उसके अवचेतन मन का उपचार ज्ञान जिसने उसके शरीर की रचना की है, अब उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका को, नस को, प्रत्येक ऊतक, मांसपेशी और हड्डी को उसके अवचेतन मन में रखें। सभी परिष्कृत अंगों के नमूने के अनुरूप रूपांतरित कर रही है। शांति से आहिस्ता आहिस्ता उसके मन की सभी विकृत प्रवृत्तियां हट रही है, समाप्त हो रही है, और जीवन सिद्धांत की शक्ति, संपूर्णता एवं सौहार्द उसके शरीर के प्रत्येक तंतु के प्रदर्शित हो रहा है। वह अब उपचार के वेग को स्वीकार करने के लिए तैयार है, जो उसके शरीर में नदी के प्रवाह की तरह बह रहा है और उसमें पूर्ण स्वास्थ्य, सौहार्द एवं शांति स्थापित कर रहा है। सभी विकृतियां और कुरूप छवियां अब प्रेम के अथाह सागर में विलीन हो चुकी है और उसके शरीर में शांति का साम्राज्य स्थापित है। ऐसा ही हो। मैंने उपर्युक्त प्रार्थना दिन में कई बार की और 2 सप्ताह के अंत में मेरी बहन ने परीक्षण करवाया, जिससे अभूतपूर्व उपचार के लक्षण दिखाई दिए और एक्सरे की रिपोर्ट में नेगेटिव आए। स्वीकार करने का अर्थ है उसे मान लेना, और जब आप मन के इस व्यवहार को सत्य मान लेंगे, तब चाहे उसके विपरीत कितनी भी तथ्य क्यों न हो, आपको अपनी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। आपका विचार केवल स्वीकार करेगा, क्योंकि यदि आप इनकार करते हैं तो आप दरअसल में उसको स्वीकार कर रहे हैं जिसे आप इनकार कर रहे हैं। स्वीकार को दोहराना या जान लेना है कि आप जो कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, यह आपके मन को चेतना की उस अवस्था तक ले जाता है जहां वह आपके कहे को सच स्वीकार कर लेता है। जीवन के सत्य को दोहराते रहें जब तक कि आपको अवचेतन मन की प्रतिक्रिया नहीं मिल जाती जो आपको संतोष देगी। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमारे वीडियो को सुनते रहिए। आगे की लाइन को हम अगले वीडियो में आपको सुनाते हैं।